आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोम अमांडा की, जिसकी पोएट है रॉबर्ट क्लीन, जो कि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और चिल्ड्रन लिटरेचर को लिखती हैं। चलिए इस पोम की शुरुआत से पहले आपसे एक बात बताता हूँ। कहीं ना कहीं जिस एज और फेज में आप हो, यानी कि टीन एज में, आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि आपको हर कोई बड़ा घर का कंट्रोल करने की कोशिश करता है और आपकी फ्रीडम कहीं ना कहीं उस पे कैंची चल जाती है, कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम कम कर दी जाती है। अगर आपको ऐसा फील होता हो तो जरूर बताइएगा। अब एक दूसरी बात यह है दोस्त कि आपको पर्सनली ऐसा कौन सा काम लगता है जो आप करना चाहते हो, बट आपको पेरेंट्स या घर के एल्डर्स यानी कि बड़े भाई बहन, दादाजी दादी जी करने से मना कर देते हैं। इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे जानना बेहद अच्छा लगेगा। चलिए इस पोम की शुरुआत करते हैं और इस पोम की शुरुआत भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये कॉन्वर्सेशन है एक मदर का अपनी बेटी डॉटर अमांडा से, और इस दौरान उसकी डॉटर अमांडा उससे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन तो नहीं करती, बट मन ही मन बहुत सारी चीजें सोच रही होती हैं, जो कि पैरेंथेसिस में यानी कि ब्रैकेट में कर दिया हुआ है। इस पोम के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही होता है कि पोम में ये लाइंस, ये स्टैंजास पैरेंथेसिस में क्यों दी हुई है। तो उसका रीजन यही है क्योंकि वो कैरेक्टर मन में सोचता है। पोम को देखते हैं चलिए। Amanda, don't bite your nails. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Amanda, अपने नाखूनों को दांत से न काटो और प्लीज इस तरह से अपने कंधों को हंच करके झुकाकर न बैठो। इस तरीके से स्लाउच करते हुए बैठना, सिकुड़ कर बैठना, हाथ पैर प्रॉपर तरीके से पोस्चर में न रखना सही नहीं है। स्ट्रेट तरीके से बैठो अमांडा। अब ये देखिए स्लाउचिंग का पोजीशन क्या होता है। इस तरीके से आप सोफे पे कभी कभी देखते होंगे घर पर लोगों को बिल्कुल आड़ी तिरछे तरीके से बैठ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाउचिंग। तो मदर की इन सारे इंस्ट्रक्शन को देखते हुए अमांडा के मन में क्या चल रहा होता है। अमांडा सोच रही होती है मन ही मन में, देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। एक लैंग्वेज शांत एमेरॉल्ड ग्रीन कलर का सी है, और उस ग्रीन सी में सोल इनहेबिटेंट इज मी, सोल ओनली इनहेबिटेंट रेजिडेंट, वहां की इकलौती रहने वाली सिर्फ मैं हूं। और किस फॉर्म में हूं, एक मरमेड के तौर पे, एक जलपरी के तौर पे, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो पूरे आनंद के साथ यहां से वहां घूमती है और इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो ये बातें कहीं ना कहीं अमेंडा अपने मन में सोच रही होती है, जबकि मदर उसे इंस्ट्रक्ट कर रही होती है ऐसा करो वैसा करो। उस दौरान ये चीजें मन में चल रही होती हैं अमेंडा के। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मदर यहाँ बच्चे को फिर से इंस्ट्रक्ट करती है अमांडा को और कहती हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? अमांडा, क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया? मुझे लगता है मैंने तुमसे अपने शूज को पॉलिश करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो किया? और इस दौरान अमांडा मन में सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। काश मैं एक ऑर्फन होती, अनाथ होती, जिसको कोई कंट्रोल करने वाले पेरेंट नहीं होते। तो क्या करती मैं? रोमिंग द स्ट्रीट, में गलियों में घूम रही होती बिना किसी रोक टोके, और अपने पैरों से हीप ऑफ डस्ट को पैरों से मारते हुए बिखेरते हुए चलती। और साइलेंस गोल्डन होता, शांति होती चारों तरफ जो कि बहुत गोल्डन होती, और मेरे पास फ्रीडम होती जो कि मुझे बहुत प्यारी होती। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? इधर अमांडा की मदर उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रही होती है, चॉकलेट मत खाओ अमांडा, तुम्हारे फेस पर एक्ने है, पिंपल है, इस बात का ध्यान रहे, कुछ भी ना खा लिया करो। और प्लीज मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और इस दौरान अमांडा के मन में क्या चल रहा होता है, आई एम रैपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मैं रैपेंजल की तरह मैजिकल पावर से भरी होंगी
और मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं होगी। रैपंजल की कहानी है कि एक छोटी सी लड़की है जिसके बालों में मैजिकल पावर है और उसके बालों का यूज करके एक बूढ़ी महिला खुद को यंग करना चाहती है। तो वो कहती है मैं रैपंजल की तरह बिल्कुल पावरफुल होती, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती, मैं अपने टावर में ट्रैंक्विल पीस शांति में रहती, जो कि आम लोगों के लिए रेयर है, और फिर मैं अपने बालों को भी नहीं गिरने देती। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. प्लीज अमांडा ये सल्क करना बंद करो। सल्क का मतलब होता है दोस्तों जब आप अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड करते हो, पूरी नहीं करते हैं, एंड देन यू थ्रो योर टेंट्रम, आप गुस्सा हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड सल्किंग। तो उसकी मदर कहती है सल्क मत करो इस तरीके से अमांडा, तुम इतनी मुडी इतनी तुनक मिजाज हो। अमांडा कोई भी क्या सोचेगा मुझे देख करके कि मैं तुम्हारे अंदर हमेशा नुक्स निकालते रहती हूँ, तुम्हारी हमेशा गलतियां निकालते रहती हूँ और persistently तुम्हें परेशान करते रहती हूँ। दैट इज द मीनिंग ऑफ नैग, टू ट्रबल समवन, टू बॉदर समवन persistently। तो लोग ये सोचेंगे अमांडा प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मुझे बार बार ना बोलना पड़े। और इसके साथ पोएम एंड होती है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लेसन के साथ पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स को बच्चों की हर छोटी छोटी बातों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वहीं बच्चों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट मॉरल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि पेरेंट्स के इंटरफेरेंस एक्चुअली इंटरवीनिंग होता है, इंटरफेरेंस नहीं होता। और वो आपके एटिकेट्स को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को बेटर करने के लिए और आपको फ्यूचर के वर्ल्ड के लिए रेडी करने के लिए ही आपके साथ लगे रहते हैं और आपको छोटी छोटी बातों के लिए इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।